मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम और महीने का पहला इतवार सबको मुबारक हो। बैठिए, तशरीफ रखें। बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े ध्यान के साथ खुदा के कलाम को सुनेंगे, यूं समझकर कि ये वो कीमती मोती हैं जो दुनिया में आपको किसी भी कीमत पर मिल नहीं सकते, लेकिन हमारा खुदा आपको फ्री में दे रहा है। और इन मोतियों में से कोई मोती जाया ना हो, इसलिए मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि आप खुदा के कलाम को संजीदगी के साथ, ध्यान के साथ, पूरी तवज्जो के साथ सुनने वाले हों। जब सुनेंगे तो सुनकर अपने दिल में उसको जगह देंगे, तो जरूर जब दिल में खुदा के कलाम को जगह मिलेगी तो उस पर अमल पैरा भी होंगे। बड़ी खूबसूरत बातें आज हम सीखने वाले हैं, बड़ी कीमती बातें, ईमान अफरोज बातें आप सीखने वाले हैं। यहां पर एक बेवा औरत जो अंबियाजादों में से एक बेवा थी, जिसके ऊपर इंतहाई कर्ज था और उसके पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था, और उसके बेटे थे जो कि इस बात का खौफ था कि कहीं कर्ज खा उसके दोनों बेटों को गुलाम ना बना दे, क्योंकि कर्ज चुकाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। खौफ है, डर है कि जिसका कर्ज देना है वो मेरे दोनों बेटों को ले जाकर अपना गुलाम ना बना ले। ये औरत किसके पास आती है? एलीशा नबी के पास, मर्दे खुदा के पास, जो कि उस दौर में खुदा का खादिम, खुदा का नबी, खुदा का प्यारा, एलिया का शागिर्द, जिस पर एलिया की रूह का दुगना मसा ठहरा हुआ था। और एलीशा उससे एक सवाल पूछता है। पहले वो कहता है मैं तेरे लिए क्या करूं, फिर वो कहता है मुझे बता तेरे पास घर में क्या है। यही बात आज हम सीखेंगे। तेरे पास घर में क्या है? कोई भी शख्स, कोई भी बहन, कोई भी भाई अपने घर का अहवाल किसी को बताना पसंद नहीं करेगा, अपने घर की बातें किसी को बताना पसंद नहीं करेगा। हां, सिर्फ उसी को बताएगा, उसी के साथ शेयर करेगा जिस पर उसे एतमाद हो, जिस पर उसे यकीन हो, जो उसके करीब तर हो। तेरे पास घर में क्या है? और आज एक सवाल और आपसे पूछा जा रहा है, आपके पास, आपके दिल में क्या है?
आपकी जिंदगी में क्या है, आपकी सोचों में क्या है, आपके ख्यालात में क्या है, आपके इरादों में क्या है, आपके मंसूबों में क्या है, बताइए। दसोगे? दिल च की है दसोगे? हैं? अपनी मां नू भी नहीं दस सकते, प्यो नू भी नहीं दस सकते, ना किसी भैन ना किसी भरा नू दिल च की है ना। ते दसना ते किनू दसना है? जड़ी गुड़ी कोई सहेली है या कोई सहेला है या कोई गूढ़ा दोस्त है, नहीं बताते, नहीं शेयर करते। तेरे पास घर में क्या है, ये सवाल है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि उसने कुछ बताया, दसिया या नहीं दसिया? हुण मैं की दसा, मैनू तो दसदियां भी शर्म आउंदी कि मेरे घर च ते कुछ भी नहीं। मेरे घर च की है? उसने बताया, उसने सवाल का जवाब दिया। मेरे पास घर में एक प्याले में क्या है, तेल के सिवा कुछ भी नहीं है। ये असासा है, मेरे घर में सिर्फ एक प्याला तेल। अब आगे अमल की बारी आती है, कलाम पर अमल करने की बारी आती है, फर्माबरदारी की बारी आती है, पैरवी की बारी आती है, अमल पैरा होने की बारी आती है। खुदा के बंदा ने क्या कहा? उसने कहा, तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरियत ले। वो बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन न लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। क्या कह रहा है खुदा का बंदा? क्या कलाम हो रहा है? क्या बातचीत हो रही है? उस तेल के तल्लुक से खुदा का बंदा उस बहन से कलाम कर रहा है, उसे कह रहा है कि जा, चली जा, अपने हमसायों से क्या कर, अपने हमसायों से थोड़े ना लें, बर्तन थोड़े ना हो, बर्तन ज्यादा हो, बर्तन बड़े हों, कम ना हो। और फिर अंदर चली जाना, दरवाजे को बंद कर लेना। फिर क्या करना? बर्तनों में उंडेलती जाना। अब ये जो बात है, ये हैरानगी की बात है। उस औरत का ईमान, उस औरत की अमली जिंदगी देखें। उसने यकीन किया। उन्हें कोई सवाल किया? उसने कहा, भाई जी ये की कह रहे हो? वो इन्ने क तेल का की बनेगा, किवें एडे एडे वड्डे बर्तन भरनगे? तेरे पास घर में कुछ है, वही तेरी बरकत का सबब बन सकता है, वही बहुतात का सबब बन सकता है। मेरे अजीजों, अपने दिल में झांकें, अपने अंदर देखें, क्या है अंदर?
जिंदगी में क्या है, सोचों में ख्याल है क्या है, दिल में क्या है। मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता आता है और वो क्या कहता है, तेरे बेटा होगा। और वो कहती है कहां से होगा। तो फरिश्ता ने कहा कि खुदा का पाक रूह तुझ पर साया डालेगा और उल कुद्दस की कुदरत से होगा, और इस सबब से मौलूदे मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। अब यहां पर जो कलाम हो रहा है मुकद्दसा मरियम के साथ, यह भी हैरान कुन है, हैरान कर देने वाला है। एक कंवारी है जिसकी शादी नहीं हुई, पाक दामन औरत है, लेकिन उसे एक बेटे का पैगाम दिया जा रहा है। मेरे जो मुकद्दसा मरियम ने क्या कहा, क्या उसने इनकार किया? उसने कहा मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। ये भी खुदावंद की बंदी है जो एलिशा की बातों को, उसके कलाम को सुनकर वो यही कहती हुई, सोचती हुई गई है कि ये जो कलाम किया गया है इसी के मुआफिक हो, जबकि अभी कोई मौजज़ा ज़हूर में नहीं आया। मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। हमें रूह कुद्दस को इजाजत देनी चाहिए, पाक रूह को मौका देना चाहिए, पाक रूह को अपनी जिंदगी में काम करने की इजाजत देनी चाहिए। पाक रूह आपकी जिंदगी में काम करेगा, पाक रूह आपकी जिंदगी में अजीब मौजज़ात को ज़हूर में लाएगा। पाक रूह वो करेगा जो आप हैरान हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे जो पाक रूह से कहें, इजाजत दें कि वह आपसे कलाम करे। अपनी मर्जी मत करें, अपनी मर्जी करोगे तो धोखा खाओगे, क्योंकि शैतान बड़ा मुकार है, हमारी सोचों में, हमारे ख्यालों में अपनी मर्जी डालकर क्या कहता है, वो एक खुदा दी मर्जी है। क्या कहता है? ये खुदा की मर्जी है, ऐसा कारगुजर, ये खुदा को पसंद है, ऐसा कारगुजर, ये गुनाह नहीं है, ऐसा कारगुजर, वो मुक्कार है, वो धोखेबाज है, आपको धोखा देगा अगर आप खुदा के रूह के ताबे नहीं हैं। इसलिए पाक रूह को इजाजत दें कि वो आपसे कलाम करे। क्या करे? कौन? इब्लीस को मौका ना दीजिए, क्योंकि आपका अंजाम भयानक हो जाएगा, आपका रिजल्ट बड़ा खतरनाक निकलने वाला है। मरियम मुकद्दसा ने कहा मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। मेरे अज़ीज़ों, उसने ये नहीं कहा कि मेरे लिए हालात के मुआफिक हो, मेरे लिए मेरी उम्र के मुआफिक हो, मेरे लिए मेरी जिंदगी के मुआफिक हो, मेरे लिए मेरे घर के मुआफिक हो, मेरे लिए मेरी मर्जी के मुआफिक हो। क्या ये कहा? क्या कहा? तेरे कौल के मुआफिक, तेरे कलाम के मुआफिक, जैसा खुदा चाहता है वो हो। मेरे जो अगरचे वो जानती थी कि ऐसा करने से मेरे खिलाफ बहुत सारा मुहाज खड़ा हो सकता है, मेरे खिलाफ लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं, जो कुछ मेरे खुदावंद का कलाम है वो पूरा हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे सो
पहले खुदा का कलाम हासिल करें। क्या क्या पहले कलाम हासिल करें, फिर ईमान लाएं। समझ में आ रही बात? पहले कलाम हासिल करें। ईमान सुनने से पैदा होता और सुनना मसीह के कलाम से। और कलाम आपको मिल गया, अब ईमान लाएं। जी, अब क्या करें? और ईमान लाने के बाद क्या करें? यस, जो हम नहीं करते, नेड़ियों में नंगड़ नहीं देंगे। अमल करे जैसा कहा गया है, उसी के मुआफिक, उसी तरह उसको कार गुजरे। अगर आप अपनी जिंदगी में खुदा का जलाल देखना चाहते हैं, अगर आप अपने घर में, अपने खानदान में, अपने बच्चों में खुदा का जलाल देखना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को गुलामी से बचाना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को शैतान के शिकंजे से बचाना चाहते हैं, अमल कर गुजरे। मेरे जो और फिर उस कलाम के साथ बोलें। कलाम के साथ, कलाम के साथ बोलें। क्योंकि जब आप बोलेंगे ना कलाम, तो वो कलाम आपके अंदर ईमान को क्या करेगा? बढ़ावा देगा, ईमान को पुख्तगी देगा, मजबूत करेगा। इसको बोलें। मेरे सिद्धों, हमें इस बात को मानने की जरूरत है कि किस तरह हमें अपने आप को बाप के ताबे करना है, बाप की ताबेदारी में अपने आप को देना है। फरिश्ता ने यह नहीं कहा था कि बच्चा पहले ही मौजूद है, ला ला। कहा था मरियम से, लेकिन मरियम ईमान लाई। मरियम ईमान लाई और उसने कहा, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। जो कुछ उसके पास था उसने पेश, अपना बदन दे दिया, अपनी मर्जी दे दी, अपने आप को उसके ताबे कर दिया, अपने आप को खाली कर दिया, खुदा के कलाम के लिए दे दिया। क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं, पहला मौजज़ा होए पहले, फिर वेखांगे की करना है। मेरे जो मरियम ने अपने आप को ताबे की, बाप के ताबे कर दिया। पहले अपने आप को ताबे किया और खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को पेश कर दिया, और उसके बाद यीशु की पैदाइश हुई। उसके बाद ये मौजज़ा हुआ। हालेलुया। अब्राहम को देखें, खुदा ने जब कहा अपने नातेदारों से निकल और मेरे पीछे हो ले, उसने ये नहीं कहा खुदावंद कहां लेके जाएगा, कहां लेके जाएगा, किस जगह, कौन सा शहर है, कौन सी आबादी है, उत्थे कोई घर शार भी है, कोई बंगला बुंगला है, कोई कोठी छोटी है, कोई कार शार है। क्या खुदा से सवाल किया? चल दिया, अमल किया, जो कुछ था लेके चला। तेरे पास घर में क्या है, उसी को लेके खुदावंद की पैरवी में हो ले, खुदावंद के पीछे चल। तेरी जिंदगी में खुदा अजीब काम करने वाला है, तेरी जिंदगी में अजीब मौजज़ा होने वाला है, तेरे वसीला से खुदा की कुदरत ज़ाहिर होने वाली। जब
अब्राहम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए चला। मूरिया के पहाड़ पर गले पर छुरी रख दी। क्या बर्रा अब्राहम के साथ था? मेंढा अब्राहम के साथ था जब वो गया? जी नहीं, उसे तो पता भी नहीं था, लेकिन ईमान जरूर था, खुदा मुहैया करेगा। हालेलुया। लेकिन उसने खुदा के कलाम पर अमल किया। जो कुछ खुदा का कौल, जो कुछ खुदा ने उसे कहा, खुदा के कलाम की पैरवी में चल दिया अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए। जब अमल किया गया तो खुदा ने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए बर्रा मुहैया कर दिया, मेंढा मुहैया कर दिया, क्योंकि अमल किया गया। हालेलुया। जब पहले ही बर्रा आ गया था, मेंढा पहले ही आ गया थी, तो लै भी मेंढा आ गया हुण खैर है। हम क्या सोचते हैं? हमारी सोच हमारे दिल में क्या है, हमारे मंसूबों में क्या है, हमारी अकल क्या काम कर रही है, क्या सोच रही है, किस तरफ को जा रही है, क्या मंसूबे बनाए जा रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, पहले बर्रा नहीं आ गया था, पहले अमल किया गया, और फिर खुदा ने इसहाक की जान बचाने के लिए बर्रा भेज दिया। हालेलुया। फतहमंदी के लिए यीशु शेबाब में यरीहो की दीवार इतनी मजबूत थी, 2 रथ बराबर दौड़ सकते थे उस दीवार के ऊपर। चारों तरफ यरीहो की वो फसील बनी हुई थी। कैसे गिरी? कैसे गिरी? खुदा ने कहा 7 बार इस शहर के, इस दीवार के चारों तरफ आप लोगों ने क्या करना है? चक्कर लगाना है। अगर वो सोचते चक्कर लाने नाल की होना है, एडी मजबूत दीवार चक्कर लाना देख सकेगी? असि यही सोचते रहने हैं, इसीलिए तो हम पीछे जा रहे हैं। खुदा की सच्चाइयों पर यकीन नहीं है, अमल नहीं है, पैरवी नहीं है, और सोचते रहते हैं होएगा कि नहीं होएगा। चक्कर लगाए उन्होंने, खुदा के कलाम पर अमल किया, पैरवी की, जो कुछ उनके पास था उसे इस्तेमाल किया, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाए, और फिर एक नारा लगाया। एक लाओ फिर नारा। इंज दीवार नहीं जे डिगनी तुहाडे नारे ना, तुहाडे नारे नाल ते ढेम भी नहीं हिलनी। इंज दे नारे नाल ते ढेम भी नहीं हिलनी, तुसीं दीवारां डिगण दे हैं। हालेलुया। आप ये दीवार, चारों तरफ से दीवार ढेर हो गई, जो कुछ उनके पास था इस्तेमाल किया गया खुदा के कलाम के मुताबिक, और मौजज़ा आ गया, ज़हूर में आया। हालेलुया। हालेलुया। जब हम खुदा के कहने के मुताबिक अमल करते हैं तो आम और छोटी चीजें, ध्यान में रखिए, आम और छोटी चीजें क्या होता है जी? बड़ी अहम हो जाती हैं। हालेलुया। और जो कुछ हमारे पास होता है वो मौजज़ा बन जाता है। क्या बन जाता है? मौजज़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम ने अमल किया तो इसहाक की जान बचाने के लिए खुदा ने की कलिया। मैनू ऐ समझ आउंदी है जिवें महंगा भाई महंगा घल दिता है।
क्योंकि तो बोलनी इंजट है, समझ नहीं लगन दी। हाँ? खुदा ने क्या भेजा? मेंढा। और जब उसने अमल किया, इसहाक की जान बचाने को खुदा ने मेंढा भेज दिया। हालेलुया। यीशु ने अमल किया तो दीवारें ढील हो गई और दुश्मनों पर फतह मिल गई। हालेलुया। मरियम ने अमल किया तो यीशु मसीह ज़हूर में आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। जबरदस्ती खुदा किसी से नहीं करता, किसी को जबरदस्ती अमल करने के लिए नहीं कहता, आपकी मर्जी है। फिर आप अपना मौजा लेना चाहते तो अमल करें, नहीं लेना चाहते थे ना सही, जाओ काम करो, मौजा मारो, फिर लाभ दे रहो। बच्चे गुलामी छे जानगे ना, जानगे कि नहीं जानगे? क्योंकि जब हम खुद अमल नहीं करेंगे, हमारे बेटे हमारी बेटियां गुलामी में जाएंगी, अबलीस की गुलामी में जाएंगी, और अबलीस जो चाहे फिर उनसे काम लेगा। उनकी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। इस मां को फिक्र है अपने बच्चों की, कहीं वो गुलाम ना हो जाएं, कहीं गुलामी में ना चले जाएं, इस कर्ज के बदले में गुलामी में ना चले जाएं। मेरे अजीजों, जिस तरह इसहाक की जान बचाने के लिए पीछे मेंढा खड़ा था, इसी तरह आपकी जान बचाने के लिए आपके पीछे यीशु खड़ा है। आपके पीछे, आपके पीछे। मजा नहीं आया? यीशु खड़ा है, पता नहीं खड़ा भी है कि नहीं खड़ा। हाँ, मैं कला हूं कि मेरी आवाज मेरा ख्याल बाहर तक भी जान दी, बाहर कोई खलोता होगा ना, वो मोड़ के भी सुन रहा है कि तुम्हारी आवाज तो ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी नहीं सुनन दी। इसहाक की जान बचाने के लिए पीछे क्या था? और आपकी जान बचाने के लिए पीछे कौन है? पीछे कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन अमल करना पड़ेगा, फिर ही मजा आएगा। हालेलुया। मेरे जो कुछ आपके पास है उसे वो दे दें। क्या करें? उसे वो दे दें। यीशु को मसलूब करने के लिए ज्यादा गुनाहों की जरूरत नहीं थी, थोड़े गुनाह ही काफी है ना, थोड़े गुनाह ही। आप ये सोचते ना रहें बहुते गुनाह करांगा तो फिर ही तौबा करांगा। नथिंग। आपका एक गुनाह भी यीशु को मसलूब करने के लिए काफी है, ताकि आपकी जिंदगी बच जाए, आपकी जान बच जाए, आप हलाकत और मौत में न चले जाएं। हालेलुया। मेरे सिजो, अपना आप यीशु को दे दें, आपको गुनाहों से पाक करके एक नया इंसान बना देगा। तब्दीली आएगी नहीं आएगी? आएगी ना। इस बहन ने जो अलीशा के पास आई है, क्या किया? कितना तेल सी इहदे घर च? तुहाडे घर च की है? कोई घर ऐसा नहीं होना जिहदे घर च कोई एक ही प्याला तेल होए। हाँ, बड़ा कुछ है, इसके बावजूद कोई मौजसा नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? आइए पढ़ते हैं आगे। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आयत ले ले, वो बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना
और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। वाह वाह, चली गई, बर्तन उधार ले लिए। हो सकता है उसने अपनी पड़ोसनों की मिन्नतें, भैन जी थोड़े वक्त लिए बर्तन दे दो कोई वड्डा सा, पर खाली मैं ले जाना थोड़े को कुछ नहीं, खाली बर्तन। वही हैरान होती होंगे, भैन ने बर्तन मंगन दी है, खाली बर्तन ने करने की है, ये करते कख भी नहीं, इसके घर में तो कुछ है नहीं, ये बर्तन क्यों मांग रही है। ठीक है, थोड़े ना लेना ज्यादा लेना। अब वो घर में आती है तो अंदर जाती है, कली गई अंदर जी, जोर ना बोलो ना, उसके बेटे भी उसके साथ हैं, एक टीम वर्क हो रहा है। बच्चों ने ये नहीं कहा बेबे अंदर की है, तू कुंडी भी मार ली, बर्तन खा ली, हुण की होना है इत्थे। ईमानदारों के बच्चे भी ईमानदार होते हैं। हालेलुया। वो साथ हैं, वो क्या कर रहे हैं, मां उंडेल रही है, बच्चे बर्तन ला रहे हैं और वो उसके नीचे रख रहे हैं, मां उंडेलती जा रही है, बच्चे बर्तन लाते जा रहे हैं, वो भी इस मौजे में शरीक है, इस अमल में शरीक है, खुदा के कलाम और उसकी सच्चाई पर अमल करने में शरीक है। मां और बेटे पूरा खानदान शरीक है, पूरा खानदान मिलकर जब अमल करता है तो खुदा भी अपने आसमान को खोल देता है, खाली बर्तन भरना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਹੀ ਰਹੋ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮौजां करो। ऐसा नहीं होगा, इंज गल नहीं बननी ते काम नहीं चलना। वो उंडेलती जा रही है, बच्चे लाते जा रहे हैं। क्या होता है, जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा मेरे पास एक और बर्तन ला, एक और बर्तन ला। सुनिए, अब जवाब क्या मिलता है, क्या कहता है, बच्चे क्या कहते हैं, लड़का क्या कहता है, उसने उससे कहा और तो कोई बर्तन रहा नहीं, तब तेल माकूफ हो गया। आपके बर्तन खत्म हो जाएंगे, खुदा की बरकत खत्म नहीं होगी, वो जारी रहेगी। हालेलुया। ਐਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਦੇ ਨਾ ਰਵੋ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਡ ਹਿਲਾ ਲਓ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ सड़ते ही रहने, इल्जाम ही लाते रहने, वो कहाँ चला गया है, कहाँ पहुंच गया है। मैं वहीं का वहीं हूं, इसलिए कि आपके एक तो बर्तन खाली नहीं है, अगे ही भरे ने, भरिया की खुदा ने भरना है, ये भले गंद नाल ही भरे ने, भरे जरूर ने, भावें बुरा ही लगे तुहानू, लेकिन ये रूह आपको बता रहा है खाली करें, खाली बर्तन खुदा के सामने लाएं, अमल करें, खुदा के कलाम पर पैरवी करें, आपके खाली बर्तन भरना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, कभी खाली नहीं रहेंगे। उसने कहा और बर्तन नहीं रहा, और बर्तन नहीं रहा, तब तेल, फिर तेल बंद होया जो बर्तन नहीं रहा। क्या खुदा की बरकत रुक गई थी? अद्धे भर गए थे, पिछों तेल खत्म हो गया है, ऐसा हुआ? कितने बर्तन भरे? सारे। हालेलुया, हालेलुया।
और वो फिर मर्दे खुदा के पास गई। हैं ये नहीं मौजजा हो गया बल्ले बल्ले हुण तू कौन ते असी इंज ही करने है ना काम हो गया जिंदगी च खुदा ने मौजजा कर दिता बरकत मिल गई पास्टर कौन ते मैं कौन खुदा कौन ते मैं कौन ऐसा ही होता है ना। कई लोग सिर्फ आते हैं इस मकसद के लिए हैं बरकत मिली आ गए ऐसा मत कीजिए। वो फिर मर्द खुदा के पास आती है और कहती है बर्तन सारे भर गए बर्तन सारे। तो खुदा का खादम क्या कहता है आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। तब उसने आकर किसको बताया। हम किस लिए कहते हैं खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया है तो यहां आकर खड़े होकर गवाही दें बताएं खुदा ने आपकी जिंदगी में क्या काम किया है क्या मौजज़ा किया है ताकि आपकी बरकत दूसरों के लिए भी बरकत का सबब बन जाए। तब उसने आकर क्या किया क्या बताया उसने। हाँ हाँ हालेलुया जा हुण तेल बेच ते की कर कर्जा ला ते बाकी जेड़ा बच जाए सब खाली कर्जा ही नहीं लथा है कर्जा लै गया ते मेरे कोल ते हुण कुछ भी नहीं रहा मेरे ते हाथ फिर खाली दे नहीं कर्जा उतार और जो बाकी बच जाए उससे तू और तेरे बेटे गुजरान करो। आपके गुजरान के लिए भी खुदा मुहैया कर देता आपके कर्ज के लिए भी खुदा मुहैया कर देता है लेकिन बात अमल की है। आपके घर में आपके पास क्या है आपके दिल में क्या है। यीशु के पास आ जाएं वो आपको मशवरा देगा रूह कुद्दस को मौका दें वो आपको हिदायत करेगा। खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा जब कलाम होता है और उस कलाम पर अमल किया जाता है तो मौजज़ा होता है और आपकी थोड़ी चीज बहुतात में बदल जाती है। लेकिन अमल करें दीवार अमल करने से गिरी यीशु मसीह अमल करने से इस दुनिया में आए इसहाक की जान बचाने के लिए बर्रा मेंढा अमल करने से मुहैया हुआ। बगैर अमल के आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो प्याला तेल दा घटेगा बढ़ेगा नहीं घटेगा ना। वो जड़ा एक प्याला है एक बारी तड़का ला लोगे दो बारी ला लोगे फिर बाकी फिर किथे जाओगे। अही हैं जी वो तड़का ही लाते रहने फिर मुकदा रहिंदा है। मेरे सिसो आपके पास घर में क्या है आपके दिल में क्या है यीशु के कदमों में रख दें और जो कुछ कलाम कह रहा है खुदा कह रहा है उस पर अमल करें। आप अपनी जिंदगी में खुदा का जलाल देखने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदा आपकी जिंदगी में आपके घर में मौजज़ा करेगा। अपनी आंखें बंद कर लीजिए आंखें बंद कर लीजिए खुदा के नाम को जलाल दीजिए। हालेलुया। तो कितने चाहते हैं जो कुछ उसके पास है उसके दिल में है वो यीशु के कदमों में रख दे ताकि खुदा का जलाल उसकी जिंदगी से ज़ाहिर हो। कितने चाहते हैं कि उसके थोड़े में बहुतात आ जाए बरकत आ जाए कि खुदा उसके वसीला से अपना जलाल ज़ाहिर करे और वो दुनिया को बता दें कि मेरा खुदा बहुतात का खुदा है मेरा खुदा थोड़े में बरकत देने की कुदरत रखता है मेरा खुदा मौजज़ात का खुदा है। देखें खुदा ने मुझे कितनी सरफराजी। कितने चाहते हैं कि हमारे बच्चे शैतान की गुलामी से अगर जा चुके हैं तो आज़ाद हो जाएं और अगर नहीं गए तो ना जाएं। जितने ये चाहते हैं वो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और जो नहीं चाहते वो बैठे रहें। उनके लिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने ना अमल करना है तो ना बरकत पानी। हालेलुया। खड़े हो जाएं। अगर आप खुदा के कलाम को अपने दिल में लेकर इस बेवा औरत की तरह जाकर अमल करने वाले बनेंगे और मौजज़े को देखने वाले बनेंगे और फिर आकर खुदा के घर में गवाही देंगे कि खुदा ने आपकी जिंदगी में कैसे काम किया।
ईमान के साथ खड़े हों और ईमान के साथ जो कलाम रूह कुद्दस ने आपसे किया है उसको साथ लेकर जाएं और बोलें कि कलाम ये हुआ है मेरी जिंदगी में, खुदा ने, पाक रूह ने ये कलाम किया है, जाकर उस पर अमल करें। और आपकी जिंदगी में अगले एतवार जब आएंगे तो आप यहां खड़े होकर गवाही देंगे कि खुदा ने आपकी जिंदगी में कैसे बड़े काम किए, खुदा ने आपकी जिंदगी में मौजज़ा किया है, शिफा का मौजज़ा किया है, आपकी गुर्बत में खुदा ने तब्दीली लाई है, आपके कर्ज के बोझ में तब्दीली आई है, आपकी जिंदगी में तब्दीली आई है, आपके दिल में जो मनफी सोचें थी वो जाती रही हैं, अब मस्बत सोचें आ गई हैं, आप खाली बर्तन लेकर आए हैं, खुदा ने आपके बर्तनों को भरा है। ऐसी गवाहियां आप देंगे यीशु के कलाम की इस बरकत के साथ और उसकी हजूरी में आकर। दुआ कीजिए और खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए, ईमान के साथ दुआ कीजिए और खुदा से कहिए आज मैं तेरे कलाम को लेकर जा रहा हूं, लेकर जा रही हूं, मैं इसी के मुताबिक, इसी के मुआफिक, जैसे मुकद्दसा मरियम ने, तेरी बंदी ने कहा मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, जैसे उस बेवा औरत ने जो अंबिया ज़ादा की बीवी थी उसने एलिशा के कहने के मुआफिक अमल किया, जैसे अमल किया गया और उसकी जिंदगी बदल गई, उसकी सोचें बदल गईं, उसका घर बदल गया, उसके घर में तब्दीली आ गई, गुर्बत जाती रही, खुशहाली आ गई, सरफराजी आ गई, मायूसी जाती रही और नाउमीदी जाती रही, उम्मीद बढ़ आई, मुरादें पूरी हो गई। आपकी मुरादें भी खुदा पूरी करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप अमल करें। खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया। ये दुआ करें।